हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि अक्सर हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने ही होते हैं, तो क्या आप लोग विश्वास करोगे? आज की स्टोरी है गौरव की। कुछ साल पहले गौरव के घर पर कुछ भी ठीक नहीं चला था। गौरव के घर पर आए दिन हर छोटी बात को लेकर भी बड़े-बड़े झगड़े हो रहे थे। गौरव के सारे काम बिगड़ते जा रहे थे और गौरव के घर वालों की हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं रहने लगी। पर गौरव और उसके घर वाले काला जादू, नजर लगना, इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रखते थे। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और गौरव का नया घर बनके तैयार हो गया। सब उस नए घर पर शिफ्ट होने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, तो सब जल्दी जल्दी उस नए घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सब लिविंग रूम में बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं और अचानक से बाहर से कुछ टूटने की आवाज आती है। गौरव के पापा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर तो सब ठीक है, बाहर तो कुछ भी नहीं टूटा। तो फिर ये आवाज आई तो आई कहाँ से? गौरव के पापा अरे परे चेक करते हैं पर सब नॉर्मल होता है। तो गौरव के पापा को ये लगता है कि शायद ये आवाज कहीं आस पड़ोस से आई होगी, तो वो इस चीज को इग्नोर करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन अचानक से रात को गौरव के साथ कुछ होता है। रात को ठीक 11 बजे गौरव सोया हुआ था और उससे ऐसा फील होता है कि जैसे मानो किसी ने उसका बेड हिलाया हो। गौरव उठता है, रूम में चेक करता है पर सब नॉर्मल था। तो गौरव इस चीज को इग्नोर करके फिर से सो जाता है, ये सोचते हुए कि शायद ये उसकी कोई भ्रम होगा। तो फिर से सो जाता है, पर इस बार उसको खिड़की से खड़खड़ की आवाजें आने लगती है। गौरव फिर उठता है, फिर रूम चेक करता है पर सब नॉर्मल था। फिर गौरव बाहर देखता है तो बाहर हल्की सी हवा चल रही थी। तो गौरव को लगा कि शायद खिड़की में ये आवाज हवा की वजह से हुई होगी, तो वो फिर से सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन गौरव की मम्मा अपने घर के बैक साइड घूमती है, मतलब बैक साइड आंगन को साफ कर रही होती है और उन्हें तभी घर के पीछे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। गौरव की मम्मा जल्दी जल्दी गौरव के पापा को बुलाती है और वो खून के धब्बे दिखाती है। गौरव के पापा कहते हैं कि इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, शायद उनके कुत्ते को कभी चोट लग गई होगी और वो यहाँ खेल रहा होगा और ये उसके खून के निशान होंगे। तो गौरव की मम्मा भी इस चीज़ को इग्नोर करती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और गौरव की मम्मा की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। गौरव ये बात अपने पापा को बताता है। गौरव के पापा कहते हैं कि जल्दी अपनी मम्मा को हॉस्पिटल लेके जा और मैं सीधे हॉस्पिटल में ही आऊँगा। तो गौरव जल्दी जल्दी अपनी मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब तक गौरव के पापा आते हैं तब तक गौरव की मम्मी के टेस्ट वगैरह गौरव करवा देता है। तो अब सब टेस्ट के रिपोर्ट्स की वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही रिपोर्ट्स आती है तो डॉक्टर बताते हैं कि रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है। तो डॉक्टर उनको नॉर्मली दवाई देते हैं और कुछ दिन अपने पास ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। गौरव के पापा अब बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये सब कुछ चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो वो अपने भाइयों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करते हैं। तो गौरव के छोटे अंकल कहते हैं कि क्यों ना हम ये बात को इससे पूछ के देखें। इस बात के लिए गौरव के पापा भी एग्री कर जाते हैं। जैसे ही गौरव की मम्मा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है, वैसे ही वो नेक्स्ट डे घर पर देवा जी को बुलाते हैं। हिमाचल में देवा जी के थ्रू जो हमारे कुलदेव जी होते हैं वो बात रखते हैं। तो नेक्स्ट डे गौरव के घर वाले जैसे ही देवा जी को बुलाते हैं और पूजा स्टार्ट करते हैं, तो उनके कुल इष्ट जी आके कहते हैं कि उनके घर पर किसी ने काला जादू करवाया है और वो काला जादू जिसने भी करवाया है वो उनके अपने ही घर में से कोई एक है और है भी सबसे बड़ा। तो ये बात सुनकर गौरव के पापा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देवा जी ये भी कहते हैं कि अभी तक वो उनकी रक्षा कर रहे थे, वरना अभी तक बहुत सारी चीजें हो जाती। और कुल देवता जी ये भी बताते हैं कि उन्हें अपने घर पर कुछ हवन यज्ञ करवाने होंगे और पंडित के थ्रू जो ये काले जादू का निवारण करवाना होगा।
तो गौरव के घर वाले इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो घर पर पूजा पाठ करवाते हैं और पंडित के थ्रू काले जादू का निवारण करवाते हैं। अब धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगती है और अब वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। सो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।